गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इमोशन पे बोलूँगा। इमोशन क्या होता है, कैसे हमारी एनर्जी एकदम से तेज़ चलने लगती है। जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो एकदम से उससे रिलेटेड जो भी इमोशन है वो एकदम से काफ़ी तेज़ चलने लग जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। जिसके बारे में जो हम सोच रहे होते हैं वो सोच कर हम दुखी रहते हैं। शरीर को शरीर से प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक बॉडी को दूसरे बॉडी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो उसके बारे में सोच रहे हैं, उस सोचने की वजह से अच्छा लग रहा है या दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं। बॉडी को बॉडी से प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी से रिलेटेड, मेरे बॉडी से रिलेटेड जो मेरी एक्सपीरियंसेस है वो मेरा मेमोरी है। जैसे मैंने इस दुनिया को देखा है वैसे मैं याद मेरा बना है, वो मेरा मेमोरी है। और अगले बॉडी से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस है उस बॉडी से रिलेटेड। उस बॉडी से रिलेटेड जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा मेमोरी है, जो मेरा अपब्रिंगिंग है, मैं वैसे सोच रहा हूँ, मैं वैसे देख रहा हूँ। मैं जैसे दुनिया को देखते आया हूँ वैसे मैं अगले को देख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्लास में कोई टीचर है और 50 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे टीचर के बारे में अलग अलग सोच रहे हैं। तो अलग अलग सोच रहे हैं, वो सच है या वो टीचर एक्चुअल में जैसा है वो सच है। ठीक है, तो मैं कैसा हूँ या आप एक्चुअल में कैसे हैं वो आप जानते हैं, वो मैं जानता हूँ। अब मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं या 10 लोग क्या सोचते हैं, वो सब लोग अलग अलग सोच रहे होंगे। तो जो सोच बदल जाए, जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है? सबका थॉट अलग अलग है, यानी कि थॉट बदल रहा है। जिससे रिलेटेड थॉट बदल रहा है वो एक्चुअल में कुछ और है। तो रियलिटी को हम नहीं देख रहे हैं। हम जैसे इस दुनिया को देखते आए हैं वैसे मैं सोच रहा हूँ अगले के बारे में। जैसा मैं सोचते आया हूँ, शुरू से जैसा मैं सोचते आया हूँ वैसे मैं अगले के बारे में सोच रहा हूँ। तो वहाँ से जो है, अगर सोच रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो सुख हो रहा है, सोच रहे हैं खराब लग रहा है तो दुख हो रहा है। अलग अलग आदमी अलग अलग सोच रहा है। किसी को उसी के बारे में सोच के अच्छा लग रहा है, किसी को उसी इंसान के बारे में सोच के खराब लग रहा है। तो ये थॉट बदल रहा है। जो बदल जाए वो सच नहीं हो सकता है। तो इंसान एक्चुअल में कैसा है उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिना मेमोरी के, बिना कुछ सोचे, एज इट इज़, रियलिटी को एज इट इज़ देखना होगा। और वैसे भी अगर हम निगेटिव सोचेंगे किसी के बारे में तो उसका क्या पॉजिटिव है वो हमें दिखाई नहीं देगा। और अगर सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे तो उसका क्या निगेटिव साइड है वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए ना पॉजिटिव सोचना है ना निगेटिव सोचना है किसी के बारे में। बिना कुछ सोचे ये सोचना है कि मुझे अगले के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं अगले के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, और मैं जो भी जानता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ वो सब झूठ है। हो सकता है कि वो झूठ है क्योंकि सब लोग अलग अलग सोच रहा है, सोच बदल रहा है। एक्चुअल में वो अगला कैसा है वो मुझे नहीं पता। अच्छा सोच रहा हूँ वो भी बेवकूफ़ी है, गलत सोच रहा हूँ वो भी बेवकूफ़ी है। तो बिना कुछ सोचे अगले को देखना है। तो इमोशन कहाँ से उठ रहे हैं? इमोशन यही सोचने से उठ रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो सुख हो रहा है, सोच रहे हैं खराब लग रहा है तो दुख हो रहा है। यही इमोशन है। यहाँ पे जो हम चिपके पड़े हैं, जैसे हम दुनिया को देखते आ रहे हैं, जैसे हम बचपन से सोचते आ रहे हैं वैसे हम अगले के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे जो जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा इससे चिपक रहे हैं, अगले के बारे में सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा अगले के बारे में जितना ज़्यादा चिपक रहे हैं, वहाँ से उस चिपकने की वजह से इमोशन उठ रहा है। उस चिपकने की वजह से हमें सुख दुख हो रहा है। जबकि हमने ये जान लिया कि सारे इंसान में सब कुछ सेम है, सब कुछ अपने आप होता है।
किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है, किसी के कोई कुछ कहीं से निकाल के नहीं लाया है, कोई कुछ सोच नहीं रहा है कि अब मुझे ऐसा आवाज़ सुनाई दे, अब मुझे ये दिखाई दे, अब मेरा ब्रेथ चले, अब मेरा डाइजेशन चले, अब मेरा ब्रेन रिकॉर्ड करे, अब मेरा मेमोरी से थॉट आए। कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, किसी भी इंसान के द्वारा कुछ नहीं सोच रहा है, सब कुछ अपने आप एक्सपीरियंस हो रहा है 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू। जो भी 5 सेंस ऑर्गन के सामने, जो भी बॉडी के सामने आया, वो सब बॉडी को रिकॉर्ड किया, वो सब बॉडी ने रिकॉर्ड किया। दिस बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ मिरर। जैसे मिरर के सामने जो भी आता है वही दिखता है, उतना ही दिखता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ना दूर ना कम, एज इट इज़ दिखता है। तो वैसे ही बॉडी भी है, बॉडी के सामने जो आता है वैसा ही बॉडी रिकॉर्ड करता है, वैसा ही ब्रेन रिकॉर्ड करता है। कैमरा के सामने जो आता है वही कैमरा में रिकॉर्ड होता है। अलग अलग जगह बॉडी है, अलग अलग जगह कैमरा है, तो अलग अलग अपने आप सब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है। कोई भी कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, नेचुरली सब अपने आप, सारे शरीर में सब कुछ अपने आप हो रहा है, सारा एक्सपीरियंस अपने आप हो रहा है, सारे शरीर में ब्रेन अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम जानबूझ के तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर मेमोरी से थॉट भी अपने आप आ रहा है, उस थॉट के आने की वजह से एक्शन भी अपने आप हो रहा है, उस किसी थॉट के आने की वजह से उस थॉट पे थिंकिंग भी अपने आप हो रहा है। कोई भी थॉट आता है तो उस थॉट पे हम कुछ सोचने लगते हैं, तो उस सोचने के पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि अब मुझे इस थॉट पे सोचना है। सोचने भी अपने आप लगते हैं, थॉट पे थिंकिंग भी अपने आप चलने लगते हैं। थॉट मतलब क्या, एक स्टेप मैंने लिया, ये थॉट है। अब उस एक स्टेप के बाद मैं चलना शुरू कर दूं, आई कीप ऑन मूविंग, तो ये क्या है, थिंकिंग। एक स्टेप लिया वो थॉट, कीपिंग वॉकिंग, कीपिंग टेकिंग स्टेप, मोर एंड मोर स्टेप, दिस इज थिंकिंग। तो थिंकिंग भी हम जानबूझ के नहीं करते हैं, थिंकिंग भी अपने आप होता है। फिर उस थिंकिंग पे रिएक्शन अपने आप होता है। जब सब कुछ अपने आप होता है, बिना सोचे, बिना कोई भागदौड़ किए, सारा एक्सपीरियंस अपने आप होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, मतलब ब्रेन रिकॉर्ड करता है सारा, जितना भी इंसान का बॉडी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सारे में वी ऑल आर सेम, ऑल बॉडीज आर सेम, क्योंकि सारे बॉडी में सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन अपने आप रिकॉर्ड करता है। ब्रेन को बोलना नहीं पड़ता है कि ब्रेन अब रिकॉर्ड करो, सोचना नहीं पड़ता है कि अब ब्रेन रिकॉर्ड करेगा, ब्रेन अपने आप रिकॉर्ड करता है सारे शरीर में। 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू जो भी इम्प्रेशन ब्रेन पे बनता है, वो सारा इम्प्रेशन, वो सारा एक्सपीरियंस ब्रेन रिकॉर्ड करता है सारे बॉडी में, सारे शरीर में। ब्रेन रिकॉर्ड अपने आप करता है, याद अपने आप करता है। सिर्फ जो याद हो रहा है, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, क्योंकि कैमरा अलग अलग जगह प्लेस्ड है, बॉडी अलग अलग जगह प्लेस्ड है। जहाँ प्लेस्ड है वो उसके सामने जो होगा वही तो रिकॉर्ड होगा, उतना ही तो रिकॉर्ड होगा। जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो टेलीस्कोप से देख सकते हैं, वो थोड़ी इस बॉडी को दिखेगा, वो थोड़ी इस ब्रेन में रिकॉर्ड होगा। सब में रिकॉर्ड अपने आप हुआ, मेमोरी से थॉट अपने आप आया। तो किसी ने कुछ भी जब जानबूझ के किया ही नहीं, किसी ने जब कुछ भी जानबूझ के किया नहीं, तो आई एम दिस बॉडी क्या है, थॉट है, अपने आप बना। मेमोरी, एक्सपीरियंस, ब्रेन ने रिकॉर्ड किया, आई एम दिस बॉडी। सेंटेंस, वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज हमने सीखा, लेटर, वर्ड्स, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज सब पढ़ा, सीखा। अगर ब्रेन से लैंग्वेज निकाल दिया जाए तो कोई कुछ सोच सकता है, कोई बोल सकता है कि मैं ये शरीर हूँ? नहीं बोल सकता है। लैंग्वेज के बेस पे ही तो हम सोचते हैं। अगर लैंग्वेज ना हो तो कोई कुछ सोच सकता है? तो मेमोरी क्या है? विदाउट लैंग्वेज वेयर इज मेमोरी? मेमोरी रियल है क्या? मेमोरी इज नॉट द रियल थिंग, वर्ड इज नॉट द रियल थिंग। मान लीजिए मेरे हाथ में पानी है, तो पानी वर्ड सही पानी है
या जिस पानी से प्यास बुझता है वो सही पानी है। वाटर वर्ड stored in memory, water word stored in memory, water word is coming from memory, water word is not the real water, word is coming from the memory is not the real thing, memory is not the real thing. Seeing the realities without memory, it is the spirituality, and scientifically, spiritually, all bodies are same, all human bodies are same. जानबूझ के हर इंसान सिर्फ 1% करता है, जानबूझ के। इस नेचर में, इस क्रिएशन में सब कुछ अपने आप बनते गया, मिटते गया, चेंज होते गया। बर्थ और डेथ दोनों एक साथ हुआ। चेंज मतलब क्या? जिस समय बना है उसी समय मिटा है। ये बॉडी हर सेकंड में करोड़ों अरबों बार ये बॉडी मरता है और बनता है। बॉडी फील नहीं करता है, बॉडी से मैं फील करता हूँ। बॉडी को फील नहीं होता है, मुझे फील होता है। मुझे मतलब क्या? मुझे जो वर्ड है, क्या वर्ड को फील होता है? क्या मेमोरी को फील होता है? मेमोरी तो बॉडी से बना है, मेमोरी तो बॉडी से बना है। क्या मैं ये बॉडी हूँ? बॉडी तो पानी का है। क्या सारा पानी इस बॉडी का है? क्या इस बॉडी में जो पानी है वो इस बॉडी का है? अगर ये बॉडी मेरा है तो इस बॉडी में जो पानी है, क्या वो पानी मेरा है? पानी मेरा कैसे हुआ? पानी तो नेचर का हुआ। मैं कहता हूँ मैं ये बॉडी हूँ, तो क्या मैं पानी हूँ? क्या ये कहना गलत होगा कि मैं पानी हूँ? क्योंकि पानी के बिना शरीर नहीं रह सकता, लेकिन शरीर के बिना पानी रह सकता है। तो सच क्या है, पानी या शरीर? सच पानी है। तो मैं पानी हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं पानी हूँ। अब अगर मैं पानी हूँ तो जहाँ पर भी पानी है वो सब मैं हूँ। तो सारे बॉडी में पानी है, यानी कि सारा बॉडी मैं हूँ। आई एम द इनफाइनाइट। लेकिन पानी को तो फील नहीं होता है, पानी को तो सुख दुख नहीं होता है, बॉडी तो फील नहीं करता है। सुख दुख कहाँ से होता है? मेमोरी से होता है। मेमोरी सच है क्या? मेमोरी इज नॉट द रियल थिंग। सब लोग किसी एक के इंसान के बारे में अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन वो इंसान एक्चुअल में कैसा है ये तो उसी को पता है। अलग अलग सोच रहे हैं मतलब सोच बदल रहा है, जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है? निगेटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव नहीं दिखाई देगा। थिंकिंग इज द प्रॉब्लम। हमें इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, उस इंसान के बारे में जो हम सोच रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। इंसान के बारे में जो हम सोच रहे हैं, वो सोच के अगर अच्छा लग रहा है तो हम कहते हैं हमें वो इंसान अच्छा लगता है। सोच के अगर खराब लग रहा है तो हम कहते हैं हमें उस इंसान से प्रॉब्लम है। जबकि बिना कुछ सोचे, बिना अच्छा सोचे, बिना खराब सोचे, रियलिटी को एज इट इज़ देखिए और तभी समझ में आएगा, तभी सच दिखेगा, तभी हम सच को समझ पाएंगे और अपनी सच्चाई भी समझ पाएंगे। अपनी सच्चाई मतलब क्या? कि ये जो मेमोरी है, जिसको कि मैं बोलता हूँ, इस बॉडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इस बॉडी से रिलेटेड जो मेमोरी है, वो मैं हूँ। लेकिन क्या मेमोरी मैं हूँ? मेमोरी तो बॉडी से बना है। मेमोरी मैं हूँ? क्या ये याद मैं हूँ? या इस याद को जानने वाला मैं हूँ? अभी अगर मुझे कुछ याद नहीं रहे तो फिर भी मैं हूँ। कुछ याद नहीं रहे तो जो बचा, क्या वो मुझसे अलग है? अपने आप से भी सोचिए, अपने खुद से पूछिए कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। क्योंकि याद से मैं आ रहा है, मैं ये शरीर हूँ, ये याद से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है। ये सेंटेंस है, कहीं से भी ये रियल नहीं है। आप कह रहे हैं मैं ये शरीर हूँ, सही है, यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं